गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहू बनकर आई थी साक्षी, एक समझदार, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की। एमबीए की पढ़ाई पूरी करके उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। शादी लास्ट के तक कुछ ही बने रहें, हफ्तों बहुत बाद ही मजा वो आने अपने वाला नए है। घर अपने ससुराल में आई। वहां थे सास शांता देवी, ससुर हरिराम जी, ननद नीला, देवर मुकुल और पति आदित्य। साक्षी को लगा था कि उसके सपने और उसके नए परिवार का प्यार साथ साथ चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। पहले ही दिन से सास में ताना मार दिया। इतनी पढ़ाई लिखाई क्या सिर्फ बाहर के काम के लिए थी? घर का काम भी कोई चीज होती है? साक्षी मुस्कुराकर बोली, माँ जी, घर का काम भी मैं सीख लूंगी, बस थोड़ा समय दीजिए। पर शांता देवी के मन में पहले से ही ये बात बैठी थी कि नौकरी करने वाली लड़कियां घर तोड़ती हैं। हरिराम जी ने भी एक दिन कहा, हमारे खानदान की कोई औरत कभी बाहर नौकरी पर नहीं गई। बहू को घर संभालना चाहिए, न कि बाहर की दुनिया। साक्षी समझ रही थी कि ये बदलाव उनके लिए नया है, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि धीरे धीरे सब उसे समझेंगे। आदित्य, उसका पति, एक पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर चुप ही रहता, न समर्थन करता न विरोध। साक्षी को तकलीफ होती, लेकिन वह चुप रही। शायद वक्त सब ठीक कर दे। एक दिन साक्षी ने जब कहा कि उसे ऑफिस ज्वाइन करना है, तो पूरा घर जैसे जल उठा। नीला बोली, भाभी जी को तो घर की जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है। मुकुल ने हंसते ऐसे हुए ही कहा, अरे दीदी, ऐसे ही अब भाभी दिलचस्पी को घर की वीडियो के रोटियां लिए थोड़ी हमारे पसंद पेज आएंगी। को फॉलो करें, उन्हें तो एसी सब्सक्राइब। ऑफिस में बैठना है। साक्षी चुप थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने रात को आदित्य से बात करने की कोशिश की। आदि, तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ अपने सपनों को भी साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, बस खुद को खोना नहीं चाहती। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ साक्षी, पर माँ पापा को नाराज नहीं कर सकता। ये सुनकर साक्षी की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि अगर उसने अब भी चुप्पी साध ली, तो सारी जिंदगी उसे अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। अगले दिन साक्षी ने सुबह का सारा काम किया, नाश्ता बनाया, सबको परोसा और फिर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। शांता देवी चिल्लाईं, कहाँ जा रही हो? किससे पूछकर जा रही हो? साक्षी पहली बार बिना झुके बोली, माँ जी, मैंने आप सबका मान रखा है, पर मेरा भी एक सपना है, एक पहचान है। मैं घर को तोड़ने नहीं, बनाने आई हूँ। लेकिन अगर मेरी नौकरी से घर टूटता है तो फिर घर के मायने ही क्या हैं? सब एकदम चुप हो गए। हरिराम जी ने कठोर आवाज में कहा, अगर तुम यही करना चाहती हो तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। साक्षी ने अपनी आंसू छुपाए और धीरे से कहा, ठीक है पापा जी, अगर अपने पैरों पे खड़ा होना इस घर को बर्दाश्त नहीं तो शायद मैं कहीं और जाकर खड़ी हो जाऊं, लेकिन झुकूंगी नहीं। वो ऑफिस चली गई। उस दिन उसके कदम भारी थे, लेकिन आत्मा मजबूत। एक हफ्ता बीता। घर में सब गुस्से में थे, पर धीरे धीरे उन्हें साक्षी की कमी महसूस होने लगी। नाश्ता समय पर नहीं बनता, नीला को कॉलेज के लिए देर हो जाती, मुकुल को कपड़े नहीं मिलते, आदित्य अकेला सा हो गया। सबको एहसास हुआ कि साक्षी सिर्फ एक नौकरी करने वाली औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो घर और सपनों दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। एक दिन शांता देवी ने आदित्य से कहा, बुला लाओ उसे, पर इस बार हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। साक्षी वापस आई, लेकिन इस बार उसका आत्मसम्मान भी उसके साथ था। घर वालों ने माफी तो नहीं मांगी, पर अब वो उसे समझने लगे। धीरे धीरे साक्षी ने घर का संतुलन भी बना लिया और अपने ऑफिस का सम्मान भी। अब हर रविवार साक्षी की सास उसके साथ बैठकर नया रेसिपी सीखती है। नीला उससे कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए मदद लेती है। मुकुल उसे सुपर वुमन भाभी कहता है और आदित्य अब वो हर दिन कहता है, तुम मेरी गर्व हो साक्षी।